27वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों के राब्ते और मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का दूसरा इजलास आईनी तरमीम के नुकात पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आईनी तरमीम का जायजा। PTI के वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। MQM के रहनुमा चौधरी सालिक से मिले। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। गुज़िश्ता रोज CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा था, आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। NFC फॉर्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी नुकात भी मुस्तरद किए गए। आईनी अदालत के मामले पर पार्टी की राय तकसीम है। स्पीकर अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ से आईनी तरमीम के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की अपील। कहा, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतों का साथ बैठना नागुज़ीर है। मुल्की मफाद में होने वाली आइन साजी में मुस्बत किरदार अदा करें। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से ताउन को महमूद एचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने से मशरूत कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। IMF नुमाइंदे ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए RSF प्रोग्राम दिया है। पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की फंडिंग हासिल कर सकता है। पाकिस्तान को तरक्याती बजट में माहौलियाती मंसूबों पर तरजीह देना होगी। पाकिस्तान में आबी वसाइल के ज़खायर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फंडिंग विफाक और सूबों में ही बढ़ाने की ज़रूरत है। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह अबूर कर गई। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर्स मौसूल। तरसीलात ज़र ज़्यादातर अमरीका, बरतानिया, UAE और सऊदी अरब से भेजी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत के पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के इस्तंबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने शवाहिद पर मबनी मुतालबात सालसों के हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए और ना ही किसी नतीजे पर पहुँचे। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान ना दिया जाए। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सालसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबे के हर पॉइंट पर बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात की तकमील तक कोई तबसरा नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। अमन का क़याम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ख़ित्ते की ज़रूरत है। चाहते हैं चीज़ें वाज़ेह हों और मुआहदे का हिस्सा बने। दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन है। ख़ित्ते में अमन, खुशहाली और तिजारत होनी चाहिए। अमन और तिजारत ख़ित्ते के लिए लाजिम है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, तमाम जमातों ने तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हासिल कर लिया। 1-2 पॉइंट्स पर जमातें मुशावरत कर रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा, NFC और सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। आईनी अदालत के क़याम पर CEC में बात होगी। अफसरान की दोहरी शहरियत पर भी मुशावरत होगी। दोहरी शहरियत की पाबंदी सब पर होनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ्द की चौधरी सालिक से मुलाकात। कहा, MQM आईनी तरामीम में बल्दियाती इस्लाहात शामिल करना चाहती है। काफ लीग ने बल्दियाती इस्लाहात पर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करने की यकीन दहानी कराई। MQM का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी राब्ता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया न बनाया जाए। तमाम सियासी कुव्वतों को देरपा अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ा होना चाहिए। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए है। गवर्नर का वज़ीर आला KP से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालबा।
वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियोस में पुलिस की मामूल की चेकिंग को गलत जाविये से पेश किया जा रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों को बेनकाब करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार, सेंट्रल जेल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हामिद रजा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, ATC फैसलाबाद में पेश किया गया। एमल वली खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कहीं नजर ही नहीं आ रही। सूबे में दहशतगर्दी और बदअमनी है। सूबाई हुकूमत को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज की फिक्र नहीं। सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड सूरत हाल से गुजर रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट्स पर रिकॉर्ड। दिल्ली फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला भी स्मॉग से बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, स्मॉग में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। मरियम नवाज का लंदन में मुख्तसर क़याम, फिर ब्राज़ील जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में गूगल की सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, गूगल जैसी कंपनीज की सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। IT मसनूआत की मकामी तैयारी से ज़र मुबादला में इजाफा होगा। पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह हैं। नौजवान बाइज़्ज़त रोजगार में खुद कफील हो रहे हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, भारत की जानिब से पानी की मुनसिफाना तकसीम के निज़ाम को मुनहदिम करना माहौलियाती खतरात को बढ़ा सकता है। मुआहदे को गैर मुअस्सर करना खित्ते के इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी मुआहदों पर एतमाद के लिए संगीन खतरा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को आईनी तरामीम की नहीं, तालीम की ज़रूरत है। 27वीं तरमीम पर आनिया जानियाँ लगी हैं। नतीजा फिर अवाम के इस्तेहसाल की सूरत में निकलेगा। सूबाई हुकूमतों का 1200 अरब का तालीमी बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। नई नस्ल हुक्मरान के खिलाफ मुत्तहिद हो। कोर्ट की ऑपरेशन में 12 इंतहाई खतरनाक डाकू हलाक। DIG सक्खर की वजीर दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, मारे जाने वाले डाकुओं में इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान शामिल हैं। कामयाब ऑपरेशन पर वजीर दाखिला सिंध की टीम को शाबाश। कहा, पुलिस का मुराल बुलंद हुआ है। सक्खर में कच्चे के इलाके में कार्रवाई के दौरान इश्तिहारी डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू रहीम यार खान में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मरकजी मुल्जिम था। गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। कराची में मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक। राशिद मिन्हास रोड पर गाड़ी की टक्कर से 10 साला बच्चा चल बसा। मलीर कैंट में भी गाड़ी की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। शेरशाह पराचा पुल पर ट्रेलर को हादसा। ट्रेलर साइड वॉल तोड़कर ब्रिज से लटक गया। कराची में बैंक से रकम लेकर आने वाले बिल्डर को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए लूट कर फरार। FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमों ने रकम से भरा बैग छीना। पुलिस को रैकी के बाद वारदात होने का शुबा। लाहौर में 55 लाख रुपए की चोरी। अनारकली बाजार में चोर दुकान के ताले तोड़कर रकम ले उड़े। मुकदमा दर्ज। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस, रैलियों और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश की भी इजाजत नहीं होगी।